नमस्कार मित्रों, मैं महेश पांडे अपना कुछ विचार रखना चाहता हूँ। जो आजकल शिक्षा व्यवस्था, जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, उसके ऊपर जो कुठाराघात हो रहा है सरकारों के द्वारा, चाहे कोई भी सरकार हो, जो सरकारी स्कूल हैं उनके साथ कैसा खेल किया जा रहा है और एक निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए ये सब हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। शीला शुक्ल जी ने अपने कालजयी व्यंग उपन्यास राग दरबारी में 50 साल पहले ही लिख दिया था कि जो शिक्षा व्यवस्था है, भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है, वो गली के मरियल कुतिया के समान है, जिसे कोई भी 4 लाख लगा देता है। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था के साथ ऐसा ही हो रहा है। हमारे जो नीति निर्धारक हैं, हमारे अफसर हैं और जो हमारे नेतागण हैं, उन्होंने शिक्षा व्यवस्था का कबाड़ा करके रख दिया है। खास करके जो 2005 के बाद RTE शिक्षा का अधिकार है, उसके बाद तो स्थिति और भी खराब हुई है। जो कक्षा 8वीं तक कक्षोन्नति देने का काम हो या जो परीक्षा प्रणाली हो, इसमें बहुत ही इन दोनों ने बहुत ही नुकसान पहुंचाया है हमारी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को। आज बच्चे भले ही 90%, 95% ला रहे हैं, लेकिन उनमें विश्लेषण की क्षमता है क्या? ज्ञान का सृजन कर पा रहे हैं क्या? उनमें तार्किकता है क्या? जो 80s के बच्चे थे वो तो 65-70 मार्क्स आते थे। मैं भी हमेशा सेकेंड डिवीज़न, द्वितीय श्रेणी में ही पास हुआ हूँ, लेकिन मुझमें ये क्षमता है। लेकिन आज मैं खुद, क्योंकि मैं खुद शिक्षक हूँ, मैं जानता हूँ कि आज 10वीं 12वीं के बच्चे, कई बच्चे, उनमें सूचनाएं तो हैं उनके पास, लेकिन वो ज्ञान का सृजन नहीं है उनके पास। सिर्फ सूचनाओं का भंडार इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो और जो सरकारों के द्वारा युक्तियुक्तकरण के नाम पर भी खेल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से भी समाचार है, हमारे छत्तीसगढ़ से भी समाचार है। एक प्रकार से यह सरकारी स्कूलों को बंद करना ही है, भले ही उसका हम नाम कुछ भी दे दें, उससे कुछ नहीं होता। अंततोगत्वा क्या होगा, वो स्कूलों तो बंद हो जाएंगी, उतने पद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। हमारे गाँव में एकदम निर्धन बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में, जो जिनका सामाजिक परिवेश, पारिवारिक परिवेश एकदम गरीब है, और वो मुख्य तौर से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग में भी जो अति पिछड़े हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा खराब है, वो लोग ही पढ़ रहे हैं। कोई सरकारी स्कूलों में सामान्य वर्ग के बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, है ना। मैं जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ एक भी बच्चा सामान्य वर्ग से नहीं है, और यह अच्छी आर्थिक स्थिति वाला कोई बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता, कोई भी पालक नहीं चाहता। तो ये सरकार का दायित्व, शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार का दायित्व है। लेकिन सरकार, चाहे कोई भी हो, मुझे मतलब नहीं, मैं किसी पार्टी या किसी सरकार का नाम नहीं लेना चाहता, इनसे पल्ला छुड़ा रही है। लगता है कि बजट कटौती का ही है ये, क्योंकि इतनी सारी जन कल्याणकारी योजनाएं, जिसको तो मैं फ्रीबीज ही कहता हूँ, मुफ्तखोरी को बढ़ावा देना ही कहता हूँ, तो इतनी सारी योजनाओं में इतना सारा करोड़ों अरबों रुपए लग रहा है, तो उसके लिए कुछ न कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा। चाहे उसके लिए सरकारी दारू दुकान की भट्टियां का संख्या बढ़ाना पड़े या सरकारी स्कूल बंद करना पड़े। सरकार को सोचना चाहिए उसका प्राथमिक कर्तव्य अपने नागरिकों के प्रति क्या है, ये उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। तो मित्रों, मैं तो यही कामना करूंगा कि ईश्वर हमारे नीति निर्धारकों को सद्बुद्धि दे, और ये जो शिक्षा व्यवस्था है उसको इतना सुदृढ़ बनाए, इतना अच्छा बनाए। शिक्षकों से क्यों नहीं राय लेते भाई? वो शिक्षाविदों से, शिक्षकों से राय। ऐसा नहीं कि सरकारी शिक्षक बिल्कुल निकम्मे हैं, नकारा हैं। मेरा दावा है कि सरकारी शिक्षक ज़्यादा योग्य हैं, लेकिन उनको इतने सारे जिम्मेदारी, बोझ दे दिया जाता है कि वो अपना ठीक ढंग से परफॉर्मेंस नहीं किया जाता, नहीं कर पाते। जो सरकारी शिक्षक हैं उनकी योग्यता में कोई भी कमी नहीं है।
हाँ, मैं मानता हूँ कि 20-30% शिक्षक अपने काम में लापरवाही बरतते हैं। उतने मतलब अपने कर्तव्यों का निर्वहन 100% नहीं करते, 50% भी नहीं करते कई लोग तो इसके लिए मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा। शिक्षकों की भी कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि शिक्षा व्यवस्था, प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था और पूर्व माध्यमिक में, खासकर गांव में, सरकार को इस प्रकार का खेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुनियाद, शिक्षा की बुनियाद तो प्राथमिक शाला ही है। तो मैं अपनी बात यहीं रखना चाहता हूँ, यहीं तक रखना चाहता हूँ। धन्यवाद। आप सब लोग विचार करेंगे और ज़रूर इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखेंगे और कृपया मेरे चैनल आज़ाद परिंदा को सब्सक्राइब करें। 500 तक की संख्या 10 दिन में बढ़ाने का मेरा लक्ष्य है। अभी 356 हुए हैं, 356। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें कि मैं और अच्छे वीडियो बनाऊँ। ज़रूर बनाऊँगा। आप ज़रूर मेरे YouTube के वीडियोस से बिल्कुल सेटिस्फाइड होंगे, ये मैं आपका ये दावा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।